मोह से उपजी दुविधा को दूर कर देता है गीता ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस ईश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, अपने स्वाभाविक कर्मों से उस परमेश्वर की पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। कर्म की गति बहुत ही गहन है। निष्काम भाव से कर्म कर मनुष्य अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकता है और परमत्व की प्राप्ति करके संसारिक आवागमन से मुक्त हो सकता है। पर अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सकाम भाव से कर्म करके वह कर्म बंधन में पड़ जाता है। गीता में सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखते हुए कर्तव्य कर्म करने के लिए कहा गया है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, यानी उनसे मुक्त हो जाता है। समस्त समत्व ही योग है और कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। समता गीता की आत्मा है। जिनका मन स्वभाव में स्थित है उन्होंने मानो जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार को जीत लिया, क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वह भी परमात्मा में ही स्थित है। गीता में आता है कि अपनी आत्मा के उद्धार के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। गीता सर्वशास्त्रमयी है। जो मनुष्य संसार सागर को पार करना चाहता है वह गीता रूपी ज्ञान नौका की मदद से भली भांति तर जाता है। गीता में भगवान कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और ग्रहणीय कुछ भी नहीं है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है और मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इस विषय में हमें किसी भी प्रकार का संशय न रखते हुए भगवान के उपदेश पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धावान भक्ति ही ज्ञान को प्राप्त करता है। गीता महात्म्य में आता है कि जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्यों के केवल शारीरिक मेल का नाश करता है, पर गीता ज्ञान स्वरूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान अज्ञान के मेल को नष्ट करने वाला है। गीता का पाठ करने वाले, सुनने वाले और इसके विषय में बोलने वाले मनुष्य के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता शास्त्र को पढ़ने से ज्ञान यज्ञ का फल, श्रवण से मनुष्य को पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति का फल और इसके विषय में कहने वाले पर ईश्वर की प्राप्ति का फल प्राप्त होता है। गीता का उपदेश देने के पश्चात भगवान ने अर्जुन से यह नहीं कहा कि जैसा मैंने कहा है तू वैसा ही कर, बल्कि अर्जुन को पूर्ण स्वतंत्रता देते हुए भगवान ने कहा कि यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया है। अब तो इस रहस्यमय युक्त ज्ञान से पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसा चाहता वैसा ही कर। लेकिन अर्जुन जिस मोह के कारण शुरू में युद्ध यानी अपना कर्तव्य कर्म न करने का निर्णय ले चुका था, भगवान से कृष्ण गीता का उपदेश सुनने के पश्चात कहने लगा कि आपकी कृपा से मेरे सारे संशय और मोह दूर हो गए, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इसी प्रकार जब हम मोह या अज्ञान के कारण क्या करें और क्या ना करें कि दुविधा में फंस जाते हैं, तब हमें भी गीता के शरण में जाने पर उचित मार्ग की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।